दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएम एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 18 अक्टूबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 20 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा और बुकिंग प्राइस 505 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 29 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 545 करोड़ रुपये का है यानी कि आईपीओ 545.40 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 48 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब हम इसके एंकर लिस्ट को देख लेते हैं कि इसके एंकर लिस्ट में कितने नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। आईआरएम एनर्जी आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो इसके एंकर लिस्ट में आपको 12 नाम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कुल 12 स्कीम्स के जरिए इस आईपीओ में पैसे लगाए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को मिलता है क्वांट म्यूचुअल फंड्स। तो इनका एक्टिव फंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद डीएसपी स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईटीआई बैलेंस एडवांस्ड फंड, आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, आईटीआई मिड कैप फंड। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उसके बाद लास्ट में आपको देखने को मिलता है निप्पॉन इंडिया इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। तो यहाँ पर 12 नाम देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको म्यूचुअल फंड्स और साथ में इंश्योरेंस कंपनियां देखने को मिलती हैं। तो इनको जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स को 31,75,200 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं। तो एंकर लिस्ट के नाम की बात करें तो आपको बढ़िया एंकर लिस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर किस एंकर इन्वेस्टर्स ने कितने इक्विटीज ऑफ शेयर्स के लिए ऑफर किया है, साथ ही इनका पोर्शन क्या होने वाला है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और एंकर इन्वेस्टर्स भी कट ऑफ प्राइस पर ही बिडिंग करते हैं यानी कि जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 505 रुपये के ऊपर ही इनकी ओर से भी बिडिंग आई है। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का इनका बिजनेस देखने को मिलता है। तो कंपनी पीएनजी और सीएनजी इन दोनों सेगमेंट में डील करती है यानी कि जो घर वगैरह में गैस इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस तरह के गैस भी देती है। साथ ही जो गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं यानी कि सीएनजी गैस, तो इनके सीएनजी स्टेशंस भी देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के कस्टमर्स में आपको इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक और ऑटोमोबाइल कस्टमर्स, इन सब तरह के कस्टमर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑलरेडी इस सेगमेंट में काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल रही है। अगर इनके बिजनेस की बात करें तो इनका जो बिजनेस है वो गुजरात, पंजाब, दमन एंड दीव में देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी आगे तमिलनाडु में भी अपना गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहती है यानी कि आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका इस्तेमाल तमिलनाडु में अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में लगाने वाली है। साथ ही बाकी के फंड का इस्तेमाल अपने कर्ज के भुगतान में करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे खर्च करने वाली है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 20 से फाइनेंशियल 23 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। वहीं फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल 23 के एक क्वार्टर का जो रेवेन्यू है उसको अगर पिछले साल के रेवेन्यू से कंसिडर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी हालांकि प्रॉफिट भी बढ़िया बना रही है। फाइनेंशियल 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो गिरकर आधे से भी कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी के रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन फाइनेंशियल 23 का रिजर्व यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 321 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल ओके देखने को मिल रहे हैं यानी कि फाइनेंशियल 22 तक कंपनी के प्रॉफिट में, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही थी। उसके बाद से इसके प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और कंपनी के ऊपर डेट भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है। तो आईपीओ आने के बाद कंपनी के ऊपर जो डेट है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा।
अब अगर इसके पी मल्टीपल की बात करें तो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी प्रमोटर्स काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप 2073 करोड़ रुपए का है, यानी कि कंपनी छोटी है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 1 के करीब है। ईपीएस और रिटर्न और नेटवर्थ देखें तो ये दोनों भी हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि कंपनी डेट का भुगतान करने वाली है। और यहाँ पर आपको एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर इसके पी को इसके पेयर से कंपेयर करके देखें तो कंपनी का जो पी निकल कर आता है वो 24 का है, जबकि इसके अगर पीयर्स के पी की बात करें तो गुजरात गैस का 18 का पी देखने को मिल रहा है, इंद्रप्रस्थ का 19 का और महानगर गैस का 12 का पी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी इन तीनों से ज़्यादा वैल्यूएशन मांग रही है। अब इसको अडानी गैस से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अडानी के जितने भी शेयर्स हैं वो आपको हाई पी के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो अगर इन तीनों से कंपेयर करें तो इन तीनों की अपेक्षा इसका जो पी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। तो आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 18 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और ये 20 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 27 अक्टूबर रहेगा, रिफंड डेट भी 27 अक्टूबर ही होने वाला है, क्रेडिट डेट 30 अक्टूबर रहेगा और लिस्टिंग 31 अक्टूबर को होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर आईपीओ में कितने एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि किस कैटेगरी में अप्लाई करने से आपके अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर यहाँ पर बिग एच पोर्शन की बात करें, यानी कि जो 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसके लिए यहाँ पर 2606 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि बिग एच पोर्शन में 2606 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब स्मॉल एच पोर्शन की बात करें, जहाँ के 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट किया जाता है और 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इस पोर्शन में आपको 1303 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि स्मॉल एच कैटेगरी में 1303 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। वहीं अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 1,27,737 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट है वो आपको रिटेल कैटेगरी में मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। तो अगर इस आईपीओ में बात करें तो रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर IRM एनर्जी आईपीओ के प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर इसके नाम में आपको कैडिला फार्मास्यूटिकल देखने को मिल रहा है, यानी कि ये इसका प्रमोटर हो जाता है अट्रैक्टिव। तो इसके कारण बड़े इन्वेस्टर्स का इसमें इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब कोई भी कंपनी बड़ी कंपनी से लिंक होती है तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रस्ट बनते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर QIB पोर्शन में भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट आती हुई देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो अभी 1:15 हो रहे हैं और अब तक आईपीओ में बात करें तो 0.64 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर QIB की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस अब तक देखने को नहीं मिले हैं। वहीं अगर HNI पोर्शन की बात करें तो HNI पोर्शन ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, यानी कि आईपीओ 0.86 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 0.69 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 1.20 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो स्मॉल HNI पोर्शन फुल हो चुका है। रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ फुली सब्सक्राइब होने वाला है और आईपीओ 0.93 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अगर एम्प्लॉइज पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ को 0.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो देखा जाए तो आईपीओ का आज पहला दिन है और पहले दिन ही आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ओवरऑल मार्केट में डिमांड है, क्योंकि अभी कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ ओपन नहीं है। तो इसका जो पूरा का पूरा फायदा है इस आईपीओ को मिलने वाला है और आईपीओ में आगे आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आज इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। IRM एनर्जी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरते गिरते हमें 67 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण आईपीओ की मार्केट में डिमांड घटी है और इसका प्रीमियम अभी 67 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 29 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1943 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 13% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एंकर लिस्ट के नाम की बात करें तो इसमें 12 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड्स और साथ में इंश्योरेंस कंपनियां देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ के साइज की बात करें तो हालांकि आईपीओ का साइज भी 545 करोड़ रुपए का है, यानी कि बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। फिर भी यहाँ पर और ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स आ सकते थे, लेकिन आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण एंकर इन्वेस्टर्स भी आपको कम आते हुए देखने को मिले हैं।
लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ ओपन नहीं है, तो इसका फ़ायदा इस आईपीओ को मिलने वाला है और आईपीओ में भर भर कर सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं और हो सकता है कि आगे इसके प्रीमियम में भी आपको तेज़ी देखने को मिल जाए। तो अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो आज आईपीओ का पहला दिन है, तो कभी भी आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। आप इसमें देखिए कि किस तरह आगे इसमें डिमांड क्रिएट होती है, क्या हर पोर्शन में आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और क्या इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिलती है और उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो फिलहाल देखें तो आईपीओ में तो सब्सक्रिप्शन बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, यानी कि स्मॉल एच पोर्शन फुल हो चुका है और साथ ही रिटेल पोर्शन भी फुल होने वाला है। तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आगे भी इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती है वो कंटिन्यू आपको देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।